अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बॉर्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर आजकल सुर्खियों में हैं। आजकल जहां जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध झेलना पड़ रहा है। रविवार को भी वाराणसी और सोनभद्र दौरे पर गए स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर पहले रविवार को काली स्याही फेंकी गई और काला झंडा दिखाया गया। वहीं जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी के बाद सोनभद्र पहुंचे तो उन्हें वहां भी विरोध झेलना पड़ा। सोनभद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखाया गया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर संतों और बागेश्वर बाबा पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के बाबा द्वारा चमत्कार दिखाए जाने पर कहा कि अगर वो इतने ही चमत्कारी हैं, तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते, जो बार बार भारत को परेशान करता है। चमत्कार दिखाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका चमत्कार सही है? बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बॉर्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। वहीं ऋषि मुनियों पर कहा कि आजकल के बाबाओं को अपने जप तप पर भरोसा नहीं है। वे आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, जीभ कान हाथ काटने की बात कर रहे हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि आतंकवादी हो गए हैं। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। वहीं एक बार फिर रामचरितमानस पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आदिवासी दलित महिलाओं का सम्मान करना चाहती है तो चौपाई में उन शब्दों को हटवाने या संशोधित करने का काम करे, तब जाकर महिलाओं का सम्मान होगा। मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है। रामचरितमानस कहाँ आता है? वहीं इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में एक बार फिर संघ प्रमुख का जिक्र करते हुए कहा कि 12 जातियों को भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, जबकि भागवत जी भी दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाएं भी नहीं है। वो तो उच्च कुलीन ब्राह्मण है। जिस कुल से शंकराचार्य बनते हैं उस कुल से आते हैं।